नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज जिस पॉलिटिकली इशू की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इस समय सोशल मीडिया का सबसे चर्चित मुद्दा है। हर व्यक्ति इस मुद्दे को अपने अपने एंगल से बता रहा है, अपने अपने एंगल से उसका विश्लेषण कर रहा है। और ये मामला है आजम खान के द्वारा सीतापुर जेल से लिखी गई चिट्ठी का। आजम खान जो सीतापुर जेल में बंद हैं, वहां से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का जो मजमून है वो रामपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिखकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया है। बकौल रामपुर के जिला अध्यक्ष ये उस चिट्ठी पे लिखा गया है कि खान साहब नाराज हैं। इस चिट्ठी में कई ऐसी बातें हैं जिनको बारीकी से समझा जाना बहुत जरूरी है। क्या आजम खान ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है ये हम आपको बताएं, उससे पहले एग्जैक्टली चिट्ठी में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, किस तरीके से खान साहब ने अपनी बातों को कहा है, ये हम आपको शब्दशाह बताते हैं। आजम खान ने जो लिखा है समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशमई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरे पैरा में खान साहब लिखते हैं कि मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर तथा अपनी नीति पर खुलकर स्पष्ट स्थिति बताएं। यदि मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्ल कुशी कर रहा है तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि बेसहारा, अलग थलग और अकेला खाक और खून में नहाया हुआ अधिकार इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना इत्यादि केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों तथा दिखावे की हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद एवं निस्तानाबूद नहीं किया जा सकता। ये बात आजम खान ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। अब इस चिट्ठी से तीन बातें निकलती हैं, उन तीन बातों को हम आपको ब्रीफ में समझाएंगे। पहली बात ये कि क्या खान साहब एक बार फिर से नाराज हैं और उतने नाराज जितने वो कभी मुलायम सिंह यादव से हुआ करते थे। आपको वो वाकया भी बताऊंगा जब आजम खान इतने नाराज हो गए कि मुलायम सिंह यादव को उनका हाथ पकड़कर उन्हें मनाना पड़ा। दूसरी बात, क्या आजम खान की ये चिट्ठी उस वक्त ऐन मौके पर नहीं आई जब उनसे कुछ दिनों पहले ही चंद्रशेखर रावण ने मुलाकात की। चंद्रशेखर रावण ने उनसे मुलाकात की, उनके बेटे से हरदोई जेल में मुलाकात की। क्या खान साहब कुछ और विकल्प तलाश रहे हैं? तीसरी बात, यह चिट्ठी उस समय आई जब कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद राहुल गांधी ने संभल पीड़ितों से अपने आवास पर दिल्ली में मुलाकात की। अब इन तीनों बातों को तफसील से ब्रीफ करेंगे। पहली बात यह कि क्या खान साहब नाराज हैं? अगर नाराज हैं तो किससे नाराज हैं? क्या वो अखिलेश यादव से नाराज हैं या फिर इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेताओं से नाराज हैं? आजम खान का कद समाजवादी पार्टी में किसी से छुपा नहीं है। सब लोग जानते हैं कि आजम खान मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में शुमार थे और मुलायम के बाद शिवपाल, आजम खान, राम गोपाल यादव जैसे सरीखे नेता पहली पंक्ति में गिने जाते थे। वो वाकया आपको बताता हूं जब आजम खान अमर सिंह की वजह से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। 1.5 साल तक वो पार्टी से दूर रहे। बाद में मुलायम सिंह यादव ने लाखों मिन्नतें की, उनके हाथ पांव जोड़े, तब जाकर आजम खान पार्टी में वापस आए और फिर से उन्होंने समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाली। हालांकि उस 1.5 साल में आजम खान कभी किसी दूसरी पार्टी की तरफ नहीं गए। तो क्या आजम खान अपने को इग्नोर किए जाने से नाराज चल रहे हैं? क्या संभल का मुद्दा जिस तरह संसद में उठाया जा रहा है उसी तरह रामपुर के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं?
उन्होंने मुसलमानों का जिक्र किया, लेकिन जानकार इस बात को बताते हैं कि मुसलमान शब्द के पीछे आजम खान अपना दुख बता रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों की जगह आजम खान की बात को तवज्जो दी जाए। पार्लियामेंट में आजम खान पर हुए तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं, उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, उनको जिस तरह निस्तनाबूद किया गया, उन तमाम बातों को पार्लियामेंट में नहीं उठाया गया। आजम खान इसी बात से नाराज है। आपको बताते चलें कि रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय में जमीन अधिग्रहण समेत तमाम दूसरे मामलों में आजम खान जो उलझे, उसके बाद उनकी चीजें कभी सुलझ नहीं पाई। वो इस समय सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में बंद हैं। कोई ऐसा मामला नहीं रहा जिसमें आजम खान के परिवार को राजनीतिक तमाम परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ा। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर रामपुर पहुंची है। हालांकि अगर खान साहब नाराज हैं तो वो कैसे मानेंगे, ये अपने आप में बड़ा विचारणीय प्रश्न है। दूसरी बात है, और वो ये है कि चंद्रशेखर रावण जो भी कुछ दिनों पहले ही आजम खान से रामपुर की जेल में जाकर मिले थे, उसके बाद उन्होंने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से हरदोई जेल में मुलाकात की थी। चंद्रशेखर इस समय पश्चिमी यूपी की नगीना सीट से सांसद हैं। ये वही चंद्रशेखर रावण हैं जिनको लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज कोई तवज्जो नहीं देती थी। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए उन्होंने 2 सीटें मांगी थी, वो भी उन्हें 22 के विधानसभा चुनाव में नहीं मिली थी। उन चंद्रशेखर रावण के दिन बहुर गए हैं। अब वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो आजम खान पर हुए अत्याचारों का जिक्र आजम खान से कर रहे हैं और शायद वो उनके सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। खान साहब भी बड़े मंझे हुए नेता हैं। वो इतनी आसानी से चंद्रशेखर रावण या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ेंगे या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। और खान साहब को जान पाना तो मुलायम सिंह के लिए संभव नहीं रहा, फिर हम और आप उनके बारे में क्या जान पाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर रावण ये समझते हैं, ये जानते हैं, और वो इस कोशिश में हैं कि आजम खान और उनका परिवार अगर राजनीतिक तौर पर उनके साथ जुड़ गया तो पश्चिमी यूपी में वो मुसलमानों के बड़े नेता हैं। भले खान साहब की बात बलिया का मुसलमान ना सुने, लेकिन रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ समेत तमाम पश्चिम यूपी के वो बड़े इलाके जहां पर आजम खान का एक रसूख, एक वजूद, एक पॉलिटिकली मैच्योरिटी दिखती थी, वो ये जानते हैं चंद्रशेखर रावण कि अगर खान साहब गाहे बगाहे उनके साथ आ गए तो उन्हें उत्तर प्रदेश के 27 के चुनावों में बड़ा फायदा हो सकता है। 1% के लिए अगर मान लीजिए कि खान साहब चंद्रशेखर रावण के साथ चले जाते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी यूपी की 35 से 50 सीटों पर उनका बड़ा प्रभाव है। भले वो प्रभाव 100 वोट का हो या 10,000 वोट का, लेकिन वो सीटों को प्रभावित करेंगे और इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। तीसरी इस बात से जुड़ी हुई बड़ा सवाल जो है वो ये है कि आजम खान अगर चंद्रशेखर रावण के साथ जाते हैं तो इसके पीछे उनकी क्या वजह हो सकती है। राजनीतिक जानकार इस बात को कहते हैं कि असल में खान साहब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां से उनको अपने बच्चों के लिए, अपनी भविष्य की राजनीतिक पीढ़ी के लिए एक विरासत सौंपनी है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म बनाकर देना है। उनको भी ये पता है कि मुमकिन बात है कि 27 का जो विधानसभा चुनाव होगा ये उनके लिए एक्टिव पॉलिटिक्स का आखिरी चुनाव हो सकता है, क्योंकि उम्र के वो उस पड़ाव पर हैं जहां से उनकी स्वास्थ्य, उनके शरीर की तमाम जो बीमारियां हैं वो ज्यादा हो रही हैं और वो अब बहुत स्वस्थ नहीं रहते। वो ये चाहते हैं कि अब्दुल्ला आजम समेत उनके बड़े बेटे भी पॉलिटिकली मैच्योर, पॉलिटिकली एस्टैब्लिश हो जाए। क्या इसीलिए वो राजनीतिक ऑप्शन तलाश रहे हैं? और अगला सवाल इस चिट्ठी से जुड़ा हुआ यह है, जिस तरह राहुल गांधी ने संभल के पीड़ितों से दिल्ली में मुलाकात की, उन्होंने रामपुर में मुस्लिम जो पीड़ित रहे उनसे मुलाकात क्यों नहीं की? आजम खान की इस चिट्ठी से तमाम तरीके की राजनीतिक पशोपेश, तमाम तरीके की राजनीतिक चर्चाएं आम हैं, लेकिन 27 से पहले आजम खान की यह चिट्ठी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। आजम खान की इस चिट्ठी के अपने अपने राजनीतिक मायने हैं, लेकिन अगर खान साहब समाजवादी पार्टी से डोलते हैं तो यह समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर बड़ी मुसीबतों का समय हो जाएगा। चंद्रशेखर रावण जिस तरह हरदोई मिलने पहुंचे अब्दुल्ला आजम से, उसके बाद सीतापुर पहुंचे आजम खान से मिलने, उसी बीच में ठीक
अखिलेश यादव रामपुर पहुंच गए आजम खान साहब की पत्नी तंजीम फातिमा से मिलने। यानी कि खान साहब को मनाए रखना, पार्टी के साथ जोड़े रखना समाजवादी पार्टी के लिए भी जरूरी है। राजनीतिक जानकार ये बात कहते हैं कि अखिलेश यादव आजम खान से बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं मिलते क्योंकि अगर वो उनसे बहुत ज्यादा मिलते हैं तो उनकी जेलों के तबादले भी करा दिए जाते हैं। इस वजह से भी अखिलेश यादव उनसे कम मिलने जाते हैं। हालांकि एक वजह हो सकती है, लेकिन क्या आजम खान वाकई में इग्नोर किए जा रहे हैं? क्या वो पॉलिटिकली तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पाल रहे हैं? क्योंकि आजम खान जब जब नाराज होते हैं वो मना कर ही दम लेते हैं। आपको याद होगा रामपुर का बाई इलेक्शन, जहां पर आजम खान ने अपनी मर्जी से अपने एक साथी को टिकट दिलाया, जब वो जेल गए और उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हुई, लेकिन वो जीत नहीं पाए। वहां से भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। ये वही आकाश सक्सेना थे जिन्होंने आजम खान की जौहर विश्वविद्यालय को लेकर सबसे बड़ा मोर्चा खान साहब के खिलाफ खोला था। फिर 24 के चुनावों में भी खान साहब की नहीं चली और उनके पसंदीदा लोगों को टिकट नहीं दिया गया। रामपुर से उनके बार बार मना करने के बावजूद महबुल्ला नदवी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया। हालांकि वो जीते जरूर, लेकिन जीतने के बाद ना तो उन्होंने आजम खान का शुक्रिया अदा किया और ना ही उनसे एक बार भी मिलने गए। इस बात से खान साहब और उनका परिवार नाराज जरूर है। अखिलेश यादव कैसे इन पूरे टेम्परामेंट को सही करेंगे, कैसे इन तमाम पॉलिटिकली मिसहैपनिंग को क्लियर करेंगे, ये अखिलेश यादव के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों से पहले एक नया सियासी मामला उठ खड़ा हो रहा है और वो सियासी मामला मुसलमानों के वोट में सेंधमारी का है। अगर मुसलमान वोट बढ़ता है, समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा डेंट होगा और भाजपा की बल्ले बल्ले। अखिलेश यादव और उनकी टीम के लिए ये चिट्ठी बहुत विचारणीय है, बहुत सारे सवालों की है। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारा ये एक्सप्लेनर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके जो विचार हों, आपके मुद्दों पर हमसे चर्चा चाहते हैं, हमें लिख भेजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।